हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, तयशुदा कार्यक्रम के तहत नियत समयानुसार आज समायोजन सूची जारी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन की कार्रवाई गतिमान है। दोस्तों, इस सूची को देखने के उपरांत ऐसा शिक्षकों को प्रतीत हुआ कि इस सूची में तमाम विसंगतियां हैं, तमाम कमियां हैं। हाँ, कुछ विसंगति दोस्तों है। छात्र संख्या को लेकर के इस सूची में विसंगति है, ऐसा मैंने भी फाइंड आउट किया है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, और जो छात्र संख्या संबंधी विसंगतियां हैं उसके संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से पत्र भी निर्गत हो चुका है, और खंड शिक्षा अधिकारियों को संदर्भित प्रेषित पत्र में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने सूची में विद्यमान जो त्रुटियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उसको अविलंब दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। दोस्तों, मैंने जब इस सूची का अवलोकन किया तो ये पाया कि इसमें जो अधिसंख्य शिक्षकों के रूप में हेड टीचर हैं उन्हें काउंट नहीं किया गया है। अभी जो शिक्षा संस्था के प्रधान हैं, जो हेडमास्टर हैं या हेड टीचर हैं या हेड मिस्ट्रेस हैं, उन्हें काउंट नहीं किया गया है। शुरू में तमाम व्हाट्सएप समूहों से प्रतिक्रियाएं आने लगी कि सूची पूरी तौर तरीके से गलत है। सूची में बिल्कुल शिक्षकों की जो रिप्लेसमेंट है, जो उन्हें सरप्लस के रूप में दर्शाया गया है, वो छात्र संख्या के ही आधार पे, छात्र संख्या में त्रुटि या विसंगति हो सकती है। और तो दोस्तों, सूची पूरी तौर तरीके से सही है। इसमें हेड टीचर को काउंटेबल नहीं किया गया है। आइए हम एक नमूने के आधार पे, एक सूची के अवलोकन से ये पूरी की पूरी बातें दोस्तों करते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों जनपद प्रतापगढ़ की सूची देख पा रहे हैं, और इसमें आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची दी गई है। एक विद्यालय को हम आपको लेंगे और पूरे के पूरे व्यवस्था पे हम दृष्टिपात करेंगे। यहाँ पे सदर विकास खंड में पीएस कोपा एक प्राथमिक विद्यालय है। 94 31 30 1101 इसकी यूडाइस कोड है। इसमें थोड़ा दोस्तों हम आगे चलते हैं तो पीएस कोपा में जो छात्र संख्या है वो 65 की दिख रही है। ये 65 की छात्र संख्या दिख रही है। तो 65 पे अगर हम 30 के हिसाब से शिक्षक देखें तो 30 दूनी 60, 2 शिक्षक तो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। 5 अतिरिक्त बच्चे हुए, उसके लिए एक शिक्षक की इन्होंने वैकेंसी डाल दी, और यहाँ पे हेडमास्टर का पद है उसे इस 65 की संख्या में बिल्कुल शामिल नहीं किया गया है। होना तो ये चाहिए कि अगर 151 से कम नामांकन है तो वहाँ पे हेड टीचर जो है वहाँ पे उसका कोई पोस्ट नहीं है, तो जो संस्था प्रधान है वो भी काउंटेबल होना चाहिए। नियम तो दोस्तों ये कहता है कि संस्था प्रधान भले ही विद्यालय व्यवस्था का संचालन कर रहा है, भले मिड डे मील योजना का संचालन कर रहा है या विद्यालय विकास निधि का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जब आरटीई की रूल के अकॉर्डिंगली उसका पोस्ट ही फिनिश हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी गणना शिक्षक छात्र अनुपात में होनी चाहिए थी।
लेकिन यहाँ पे जो संस्था प्रधान हैं, जो विद्यालय व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में, किसी तर्क के तहत उन्हें इस छात्र शिक्षक अनुपात में दोस्तों शामिल नहीं किया गया है। आइए, ये तो आपको आवश्यकता वाले विद्यालय में जो वैकेंसी थी वो उसको हमने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि सरप्लस शिक्षक में हम आपको चलते हैं प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ की तरफ। सदर विकासखंड का मॉडल प्राइमरी स्कूल राजगढ़ है। 09431307201 इसकी यूडैश संख्या है। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इस विद्यालय के 2 शिक्षिकाएँ हैं प्रभावित हो रही हैं। अब यहाँ पे छात्र संख्या दोषपूर्ण दोस्तों दिखाई गई है। राजगढ़ में छात्र संख्या 140 है, लेकिन यहाँ पे तकनीकी या क्लरिकल मिस्टेक के तहत 150 छात्र संख्या यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो शिक्षक कितने होने चाहिए, 30 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 2 शिक्षकों को हटाया गया। विद्यालय में टोटल 7 टीचर्स, 7 टीचर्स में से 2 को अतिरिक्त कहा गया है। अगर हम 30 के रेशियो में देखें तो 30 × 4 इज़ इक्वल टू 120। 120 हो जाएगा। 120 में यानी 120 तक 4 शिक्षकों की ज़रूरत है। अब 120 के बाद जो है 140 यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या थी। 120 के बाद एक टीचर के रिक्वायरमेंट तो बढ़ ही रहा है, यानी 140 अगर छात्र संख्या है तो एक शिक्षक और चाहिए हमें। तो दोस्तों यहाँ पे एक शिक्षक और चाहिए, तो 5 शिक्षक की ज़रूरत है। एक हेडमास्टर को काउंट नहीं किया गया है, 2 शिक्षकों को रिप्लेस किया गया है। सीधी सी बात है, यहाँ पे चाहे 150 छात्र संख्या रहे या 140 छात्र संख्या रहे, यहाँ पे 5 शिक्षक रहेंगे। और दोस्तों वो 5 शिक्षक हैं। हेड टीचर को भले ही छात्र संख्या यहाँ पे 151 यानी 150 के बराबर है, 151 से सही मामले में तो छात्र संख्या 140 है। तो थ्योरेटिकली या जो शासनादेश दिया गया था उसमें आरटीई के रूल के अकॉर्डिंगली हेड टीचर को भी, चूँकि वो हेड टीचर के पोस्ट को अब सोल्जर नहीं कर रहा है, उसे भी शिक्षक छात्र अनुपात में शामिल करना था, उसे नहीं शामिल किया गया है। उसको सेफगार्ड रखा गया है और शिक्षकों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 7 टीचर्स आर वर्किंग इन मॉडल पीएस राजगढ़, इन विच 5 टीचर्स आर सेफ बट 2 टीचर्स आर अनसेफ। तो हेड टीचर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया गया है। 7 शिक्षकों में अगर 140 की छात्र संख्या देखें तो 5 शिक्षक 30 में × 4 करेंगे तो 120 आएगा। उसके बाद एक शिक्षक और चाहिए, तो 5 शिक्षक को सुरक्षित रखा गया है। 2 शिक्षक को विद्यालय से बाहर जाने का रास्ता दिखाया गया है और हेड टीचर को अनटच रखा गया है, उसे टच नहीं किया गया है। छात्र संख्या 150 से नीचे कहीं भी कुछ भी हो, वहाँ एचएम को टच दोस्तों नहीं किया गया है। अब ये जो रीड करने जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो वो जान लें, अगर किसी भी रूप में ये जानकारी, ये सूचना, ये व्यूह रचना, ये स्ट्रेटजी आपको हेल्पफुल है तो सूची के अवलोकन से ये बातें दोस्तों मैंने पाई हैं। इसका आप सम्यक
रूप से अपने सुरक्षा के निमित्त प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार ने अगर इसको किया है, कर रखा है, योजना बना रखा है, तो ऐसा नहीं कि इसके पीछे कोई तर्क ही नहीं है। सरकार ने अगर ये व्यवस्था कर रखी है तो एचएम जो रहेगा या प्रभारी जो रहेगा उसकी भी व्यवस्था आने वाले समय में, जब यूपीएस के शिक्षकों का दूसरे विद्यालयों में गमन होगा, तो कहीं न कहीं ऐसे शिक्षक को कोई न कोई कार्य योजना के तहत उनको भी हो सकता है डिस्टर्ब दोस्तों होना पड़ सके, डिस्टर्ब हो भी सकते हैं वो, क्योंकि सरकार की कोई न कोई तो योजना है ही कि अगर शिक्षक को इन्होंने टच नहीं किया है संस्था प्रधान को, कोई न कोई इनकी अपनी कार्य योजना है जिसका इनके पास वाजिब जवाब भी है। अब हो सकता है शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपना स्ट्रेटजी बनाएं, कोर्ट कचहरी करें, वहाँ पे जाएं, माननीय हाई कोर्ट के शरण में सरकार अपना पक्ष रखे, वो बताए, ये प्रोसेस तो चलेगा ही, क्योंकि लोग कोर्ट की शरण में गए हैं। 23 तारीख को भी सुनवाई है जूनियर वर्सेस सीनियर टीचर्स का एडजस्टमेंट, और ये सूची आ गई है। बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन इन सूची का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारी बातें हमें यहाँ नहीं दिख पाती हैं, लेकिन बहुत से हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, बड़ी पैनी दृष्टि रखते हैं, बड़ी गिद्ध दृष्टि रखते हैं, और वो कोई ना कोई चीज़ें ढूंढ ही रहे होंगे, ढूंढ लेंगे ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत से हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन इस पूरी की पूरी व्यवस्था से परेशान भी हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विद्यालय से विद्यालय ही आपको जाने हैं, और हम तो देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे जैसे ये सदर विकास खंड है, तो बहुत अच्छे स्कूल में भी सीटें वैकेंट हैं, लेकिन आपकी किस्मत जब होगी तभी तो आप वहाँ पाएंगे, क्योंकि बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन 25 की संख्या का विकल्प भरेंगे, तो दूसरे विकास खंडों से लोग इधर से उधर, उधर से इधर, ये सारी चीज़ें दोस्तों होनी है। अब ये क्या वाकई कॉन्क्रेटाइज हो पाएगा ज़मीन और पे ये चीज़ें यथार्थपरक तौर तरीके से उतर पाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार ने अपना जो व्यूह रचना थी उसको एकदम उजागर कर दिया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जैसे ही कोई बात होती है, नई बातें होती हैं, तो उससे संबंधी हम लेटेस्ट वीडियो लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।